फौजी डिक्टेटर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासी और इलाकाई सियासत पर अपनी मुतनाज़ा पॉलिसियों की वजह से तवील अरसे तक याद रखे जाएंगे। भारत के खिलाफ जनरल परवेज मुशर्रफ का शुरू करदा मार्का कारगिल ऐसा तनाज़ा साबित हुआ जिसने न सिर्फ पाक भारत ताल्लुकात को जद पहुंचाई और दोनों मुल्कों को तीसरी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया, बल्कि इसी मार्के से परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के माबैन इख्तलाफात की ऐसी खलीज पैदा हुई जो बिला आखिर 1999 में परवेज मुशर्रफ की आइन शिकनी और नवाज शरीफ के इक़्तिदार से बेदखली और जिलावतनी पर मुंतज हुई। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी ने भारत में 2018 में शाया होने वाली किताब सिपाही क्रॉनिकल्स में बताया कि कारगिल जनरल परवेज मुशर्रफ का तवील अरसे से जुनून था। कारगिल भारत के जेर इंतजाम लद्दाख इलाके का एक जिला है। 1999 में मई से जुलाई तक हिमालयाई पहाड़ियों में लड़ी जाने वाली कारगिल जंग के दौरान दोनों ममालिक के सैकड़ों फौजी मारे गए जबकि हजारों जख्मी हुए। इस जंग के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ आम शहरियों का भी काफी जानी और माली नुकसान हुआ था। भारत का दावा है कि इसने पाकिस्तान को वापस अपनी जगह पर धकेल कर ये जंग जीत ली थी। अब वो हर साल 26 जुलाई को इस जीत की खुशी और याद में कारगिल विजय दिवस मनाता है। पाकिस्तान को भारत के साथ 1965 की जंग में कारगिल सेक्टर में एक अहम सप्लाई लाइन पर नजर रखने की बरतरी हासिल हुई थी। यह अस्करी बरतरी 1971 की जंग में पाकिस्तान ने खो दी थी। जनरल असद दुरानी, जो 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा ले चुके थे, कहते हैं कि 71 में दोनों ममालिक ने आखिर में जो माहिदा किया इसके मुताबिक पाकिस्तान को छम सेक्टर जबकि भारत को कारगिल की चोटियां मिली। मुशर्रफ पर इन्हें वापस लेने का जुनून सवार था। बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे इख्तियार में जनरल मुशर्रफ ने, जो उस वक्त 2 स्टार जनरल थे, बहैसियत डीजीएमओ 2 मरतबा ऐसा करने की तजवीज दी थी। उनका इसरार था कि वजीर आजम ये कर सकते हैं। मरहुमा का जवाब था कि शायद आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन सियासी तौर पर ये देर पा नहीं होगा। साबिक जनरल असद दुरानी के बकौल जब जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ बने तो उन्होंने कहा कि चाकी में जोहरी धमाकों के बाद पाकिस्तान कारगिल ऑपरेशन के लिए ज्यादा अच्छी हालत में था। उनका ख्याल था कि जोहरी ताकत बनने के बाद लड़ाई के ज्यादा फैलने का इम्कान बहुत कम था। जनरल मुशर्रफ का कहना था कि हम कारगिल की चोटियां वापस लेंगे, भारतीय क्या कर सकते हैं। इस लड़ाई को शुरू करने की सियासी हुकूमत की हिमायत थी या नहीं, ये सवाल अब भी जवाब तलब है। ताहम भारतीय फौज की लद्दाख स्काउट्स के एक सुबुकदोश कप्तान ताशी सैफल ने, जिन्हें इस जंग में तीसरे बड़े फौजी एजाज वीर चक्र से नवाजा गया, ने सहाफी जहूर हुसैन को बताया कि कारगिल की जंग पाकिस्तान की वजह से शुरू हुई थी। सर्दी के मौसम में पाकिस्तानी फौजी ऊंची पहाड़ियों पर आकर बैठ गए थे। फरवरी के वस्त में हमारी एक टीम जो करीब 10 फौजियों पर मुश्तमिल थी, गश्त के लिए निकली और कास्कर नामी इलाके में लापता हो गई। इस गश्त करने वाली पार्टी को ढूंढने के लिए जो नई सर्च टीमें भेजी गईं, उन्होंने वापस आकर तस्दीक की कि पाकिस्तानी फौज ने मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद जंग शुरू हुई। भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे लाहौर के चंद हफ्तों बाद ही रूनुमा होने वाली इस कार्रवाई को सीनियर सहाफी और मुसन्निफा नसीम जहरा ने अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू डाको, कारगिल से बगावत तक में बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने इसे ऑपरेशन कोहे पैमा का नाम दिया था। असद दुरानी के मुताबिक जोहरी ताकत के बाद का मुशर्रफ का तजर्बा कई एतबार से गलत था, लेकिन उन्होंने अपना मफरूजा जोहरी इस्तिस्ना की बुनियाद पर बनाया हुआ था कि जोहरी ताकत बनने के बाद हम बहुत कुछ से बच सकते हैं। जहां वो गलत थे वो ये था कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो नौबत जोहरी जंग तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप पर लापरवाह होने का इल्जाम लग सकता है। आप जोहरी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं इस इत्मीनान के साथ कि 95% इसका इम्कान नहीं होगा, लेकिन बाकी के 5% के बारे में क्या ख्याल है। असद ने लिखा कि जनरल मुशर्रफ दुनिया की जानिब से गैर जानिबदारी पर शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त इंडिया की शदीद रद्द-ए-अमल का भी गलत अंदाजा लगाया था। वो कहते हैं कि ये मंसूबा गलत साबित हुआ और पाकिस्तान को चोटियां खाली करनी पड़ी। बहुत कम लोगों को इसका इल्म था। नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम को थोड़ा बहुत इल्म था, मुकम्मल आगाही नहीं थी। चूंकि उन्होंने ही इसकी इजाजत दी थी, लिहाजा इन्हें इसकी सियासी जिम्मेदारी लेनी थी।
ताहम नसीम ज़हरा अपनी किताब में लिखती हैं कि कारगिल की मंसूबा बंदी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1986 में शुरू हुई थी और इसके लिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सफदर को मुमकिनात का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान फौज में उस कार्रवाई पर राय 1965 की जंग से पहले और बाद के अफसरान में मुनकसिम थी। ताहम उन्होंने भी तस्दीक की कि जनरल अली कुली खान, जनरल आसिफ नवाज और परवेज मुशर्रफ कार्रवाई के हामी थे। उस वक्त ये कार्रवाई ओजड़ी कैंप सानेहा और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। नसीम ज़हरा के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ के फौजी सरबराह बनने के फौरन बाद सीनियर तरीन जनरलों के एक ग्रुप ने ऑपरेशन कोहपैमा की तैयारियां शुरू कर दी थी। उनके बकौल अलबत्ता इस बारे में वजीर आजम नवाज शरीफ को नहीं बताया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने ताहम अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में और अपने इंटरव्यूज में ये दावा किया कि उन्होंने इस मंसूबे पर अमल करने से पहले वजीर आजम को आगाह कर दिया था। मुशर्रफ ने कमान संभालने के फौरी बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी देने वाले जर्नलों को अहम ओहदों पर तैनात किया। नसीम ज़हरा जनरल मुशर्रफ की सदारत में इस ग्रुप के एक इजलास का अंदर का हाल किताब में बताते हुए लिखती हैं कि जब जनरल मुशर्रफ ने नाकामी के इम्कान के बारे में पूछा तो 3 जर्नलों ने एक एक करके इन्हें यकीन दिलाया कि नाकामी नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ तो इनकी गर्दनें हाजिर होंगी। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी ने अपनी 2003 में शाया होने वाली किताब द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999 फ्रॉम फिक्शन टू फैक्ट में नसीम ज़हरा से मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए थे। डॉक्टर मजारी और जनरल मुशर्रफ के कारगिल पर तकरीबन यकसा ख्यालात हैं कि वजीर आजम को कार्रवाई से कबल आगाह किया गया था, लेकिन वो बैनुल अक़वामी दबाव के बाइस नाकाम हो गए, वरना कारगिल बड़ी फौजी फतह हो सकती थी। पाकिस्तान की पसपाई बाद में वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान मजीद तलखियों का सबब बनी, जो 12 अक्टूबर 1999 को फौजी बगावत पर मुंतज हुई। इसके बाद जनरल मुशर्रफ के तवील दौर इख्तिदार का आगाज हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।